मैम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ गया तो क्या हम अपने सिलेक्शन फाइनल समझे अब? बीबीएयू की मेरिट लिस्ट तो आ गई लेकिन हमें पता नहीं कि अब आगे क्या करना है। अब एडमिशन कैसे मिलेगा कॉलेज पे? क्या हमें कॉलेज पे जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा तो कब जाना पड़ेगा? ये सारे डाउट्स बच्चों के मन में हैं, तो मैं आज इन्हीं डाउट्स को आज क्लियर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो क्या पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको फर्दर प्रोसेस क्या करनी है, ठीक है। तीसरी बात हम ये देखेंगे कि आपको फीस अभी से ही जमा कर देना है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा। ये 3-4 बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप अपना सिलेक्शन फाइनल समझो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो? आंसर है नहीं, आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं है। मेरिट लिस्ट में नाम आने का ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरिट लिस्ट में हजारों लोगों के नाम है लेकिन सीट कुछ 100 सीट्स हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मेरिट लिस्ट बस ये बताती है कि इतने से इतने रैंक तक के बच्चों को हम बीबीएयू कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा वाले बच्चों को तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उसने कुछ एक रैंक बता दी कि इतने रैंक वाले बच्चों को हम कंसिडर करेंगे, इनमें से ही हम बच्चों को लेंगे और बाहर के बच्चों को तो कतई नहीं लेंगे। तो जो मेरिट लिस्ट से बाहर है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बीबीएयू में उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट के अंदर है वो भी अभी भी सिक्योर नहीं है। आप एक काम करो, आप सबसे पहले सीट देखो कि आपके कोर्स के लिए कितनी सीट है। मान लेते हैं कि आपके कोर्स, आपका बीकॉम कोर्स है, बीकॉम कोर्स के लिए 165 सीट है, ठीक है। या एलएलबी कोर्स है, एलएलबी के लिए केवल 60 सीट है शायद, है ना, 60 सीट है। कुछ बड़ी हो तो हो सकता है, फिलहाल 60 सीट है आपके लिए, ठीक है, लगभग 60 सीट है। तो अगर आपका 60 से ऊपर रैंक है, आपके 60 से ऊपर नंबर पे हो आप, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर मान लो आप 200-300 रैंक पे हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस बेहद कम है, ठीक है। लेकिन आप 60 से 70, 80, 90 या 100 तक हो तो आपके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन होने के। तो कहोगे मैम इतनी सारी मेरिट लिस्ट निकाली क्यों? फिर निकालने का सीधा सा ये मतलब है, अगर कोई सीट छोड़ देता है तो उसकी जगह आपको मिल जाएगी, ये मतलब है मेरिट लिस्ट का, ठीक है। या फिर कोई एडमिशन प्रोसेस में किसी का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, किसी का ये डॉक्यूमेंट मिसिंग, किसी का वो मिसिंग, तो कोई 12th में ही फेल हो गया, ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं सामने। इस वजह से बाजू वाले को सीट दे दी जाती है और जिसका रैंक रहता है उसकी सीट कैंसिल हो जाती है। इसीलिए मेरिट लिस्ट में कई सारे बच्चों का नाम रहता है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वाले ऐसा नहीं चाहते कि वो बाकी सारे बच्चों को छांट के निकाल दे, फिर पता चले इनमें से भी कई लोग छट जा रहे हैं, है ना। वो अपनी सीट खाली रखना तो नहीं चाहते, इसीलिए मेरिट लिस्ट लंबी चौड़ी निकाली जाती है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, मेरिट लिस्ट निकलने का मतलब ये नहीं है कि गारंटीड आपका एडमिशन होगा, ओके। दूसरी बात पे आते हैं, अब आपको आगे क्या करना है। आगे आपको 22 तारीख को आपको नेक्स्ट प्रोसेस करनी है, जो कि होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। समर्थ के पोर्टल पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। आपको ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको समर्थ के पोर्टल पे जाना है। अभी मैं पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक और बात बता दूं, अभी फिलहाल ये पोर्टल एक्टिव नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देती, है ना। अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो आप अपना डालोगे नंबर वगैरह, वो अभी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि तारीख इसमें दे रखी है कि 22 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इससे पहले भी हो सकता है वो लोग एक्टिव कर दें, पर फिलहाल एक्टिव नहीं है, आज एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा वेट करो। आप कल ट्राई करो, लगातार ट्राई करते रहना, क्योंकि अगर आप इसमें चूक गए तो आपका होते हुए भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। अगर आप चूक गए तो आपका एडमिशन कैंसिल है। तो बिल्कुल एकदम सतर्क रहना, इन 2-4 दिनों तक कान एकदम खड़े करके रखना अपने, है ना। 30 तारीख तक कम से कम, इस पूरे अगस्त भर एकदम अलर्ट रहो, एक भी अपडेट मिस मत करना। कोई भी अपडेट आती है मैं आपको दूंगी, लेकिन क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहे, हो सकता है मुझे देने में थोड़ी सी डिले हो, पर मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहना और हमेशा बीबीएयू के पोर्टल पे विजिट करते रहो, समर्थ के पोर्टल पे विजिट करते रहो, ठीक है। आपके एडमिशन का सवाल है, कैरियर का सवाल है। चलो प्रोसेस आपको बताती हूँ। आपको समर्थ के पोर्टल पे जाना है, वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है।
अपना रोल नंबर डालना है, जो आपका रिजल्ट आया होगा ना सीयूईटी का, उसका रोल नंबर उठा करके डालना है, डेट ऑफ बर्थ और भी जो आपसे डिटेल मांगे वो सारी डिटेल्स आपको डाल के रजिस्टर कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। DAC एक कमेटी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कर देगी। अगर उस कमेटी ने आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया तो आप सेलेक्टेड हो जाओगे, आपके तरफ से सब कुछ रेडी है, ठीक है। फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा। फीस सबमिट करने के बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, फिर आपको फाइनली पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। वहां से पहले तक आपका एडमिशन की गारंटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। इतनी बात जरूर ध्यान रखना, जब तक आप फीस सबमिट करने के बाद कॉलेज पे नहीं पहुंचोगे तब तक मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन गारंटीड नहीं है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर होने वाली है इसके बाद। वैसे तो ये प्रोसेस होने की डेट आपकी 22 ऑफ अगस्त है, यानी 22 ऑफ अगस्त है, लेकिन आप फिर भी लगातार चेक करते रहना, कभी कभी वो पहले भी एक्टिव कर देते हैं। और जिस दिन मेन दिन है यानी कि 22वां तारीख है, उस दिन हो सकता है भीड़ बहुत ज्यादा हो, आपको प्रॉब्लम आए वेरिफिकेशन करवाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एक्टिव रहना 2-4 दिनों तक, आपको टाइम मिलेगा, टाइम दिया जाएगा एक्टिव करवाने के लिए, लेकिन बहुत अलर्ट रहना, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 1-2 दिन का टाइम मिलेगा बस, ठीक है। तो प्रोसेस यही रहने वाली है, समर्थ पोर्टल पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है DAC द्वारा, दैट्स इट। आपको ऑफलाइन अभी विजिट करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इतनी सी बातें हैं आपके मेरिट लिस्ट के बारे में। और सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट जब आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगी, मैंने वैसे भी आपको डेट बताई रखी है ना, तो वो भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। फिलहाल के लिए यही अपडेट है, और जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको 30 तारीख तक एडमिशन लेना होगा जाकर के ऑफलाइन, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं, मिलते हैं 22 तारीख को, जब भी कोई अपडेट आती है उससे पहले अगर ये पोर्टल वर्क करता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। आप में से कोई अगर सिक्योर हो तो अपना जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मुझे शेयर कर दे, ताकि मैं बार बार ओपन करके देख सकूं। बिकॉज मेरे पास पर्सनल तो नंबर है नहीं ना कि मैं बार बार चेक कर सकूं, अदरवाइज मैं आपको अपडेट दे देती, ठीक है। आप सिक्योर हो, आप सिक्योर फील करते हो तभी देना, वरना मत देना, ठीक है। और आप पब्लिकली मत देना, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आप सबके लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि आपको आगे क्या करना है। एंड यस, विश यू ऑल द बेस्ट, जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आई विश आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।